आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार चार समरूप एक बाउंड्री स्रोत ABCD समान तरंगदैर्घ्य लैम्डा उत्पन्न करते हैं तथा कला संबद्ध है। B से समान दूरी पर दो अभिग्राही R1 R2 हैं और यह दूरी बहुत अधिक है, तो इसमें आपसे चार चीजें पूछ रहा है और ये दे रखा है कि जो R1 R2 है ये B से काफी बड़ी दूरी पर है, तो इस दूरी को मान लेते हैं कि D दूरी पर है। अब आपसे कह रहा है पहले पार्ट में कि बताइए दोनों में से कौन सा अभिग्राही बृहत्तर सिग्नल ग्रहण करता है। मतलब जो दो अभिग्राही R1 और R2 पे हैं वहां पे इस चारों स्रोत से वेव पहुंचेगी, तरंग पहुंचेगी, तो हमको ये बताना है कि किसमें बृहत्तर सिग्नल पहुंचेगा। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले ये चेक कर लेंगे कि जो चारों स्रोत हैं वहां से कितने तरीके से सिग्नल, यानी किस तरीके से सिग्नल इस दोनों अभिग्राही पे पहुंच रहा है। तो चलिए मान लेते हैं कि जो स्रोत A है यहां से जो तरंग निकलता है R1 पे जो पहुंचता है उसका जो सिग्नल है वो कुछ इस तरह का है, A cos ओमेगा t। ठीक है, अब एक बात इसमें याद रखिएगा कि पथांतर और कालांतर में जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा एक्स। अब इसमें ध्यान दे दीजिएगा कि अगर पथांतर लेमडा बाई 2 है तब जो कालांतर आएगा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई। और अगर मान लीजिए कि अगर पथांतर अगर आपका लेमडा है तो फिर आपका डेल्टा फाई आपका आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो ऐसे ही आप ध्यान से देखिए इसमें, तो जो यहां से वेव पहुंचेगी B से, अगर मान लीजिए मैं B से कंपेयर करूं तो जो B से वेव पहुंचेगी उसके बीच का पथांतर कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2। तो लेमडा बाई 2 के करस्पॉन्डिंग कालांतर कितना है, पाई। तो यहां पर लिख देंगे A cos ओमेगा t माइनस का पाई, तो ये आपका बन जाएगा माइनस का A cos ओमेगा t। ठीक है, तो एक आपको ये हो गया YA से सिग्नल और ये आपको दूसरा मिल गया B से सिग्नल। ऐसे ही आपको निकालना है कि C से क्या होगा और D से क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो जब सिग्नल हम C से देखेंगे तो अगर A के साथ अगर मिलाएंगे तो बताइए जो सिग्नल A से जा रहा है और जो C से जा रहा है उसके बीच का पथांतर कितना है, लेमडा। अगर लेमडा पथांतर है तो आप ध्यान से देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका कालांतर है वो कितना है, 2 पाई। ठीक है, तो ये लिख देंगे ओमेगा t प्लस का 2 पाई, तो ये कितना बन जाएगा YC। तो ये आपका YC बन जाएगा A cos ओमेगा t। तो आपको 3 मिल गया कि ABC से। अब आपको ऐसे ही निकालना है कि D से किस तरह का सिग्नल आपको मिलेगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे D पे देखने के लिए क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे कि पथांतर कितना है। तो देखिए ध्यान से, अगर जो D से वेव जाएगी तो सीधे इस तरह से पहुंचेगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, D का स्क्वायर प्लस लेमडा बाई 2 का। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो पथांतर होगा इसको पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपको D स्क्वायर प्लस लेमडा बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस A से कंपेयर करें तो A से कितना हो जाएगा, D माइनस लेमडा बाई 2। ठीक है, कितना होगा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो ये आपका हो जाएगा D1 प्लस लेमडा स्क्वायर बाई 4D का स्क्वायर 1 बाई 2 माइनस का D प्लस का लेमडा बाई 2। ठीक है, अब और क्या करिए, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए। देखिए इसमें आपको एक चीज गिवन है कि ये जो D है ये बहुत ही ज्यादा है लेमडा से, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो D का स्क्वायर होगा ये लेमडा के स्क्वायर से और भी ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि जो लेमडा स्क्वायर बाई D स्क्वायर होगा ये 1 से बहुत ही ज्यादा कम आएगा। ठीक है, अगर ये 1 से बहुत कम आएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने यहाँ लिखा है डेल्टा एक्स
इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस लेमडा स्क्वायर अपॉन 8d का स्क्वायर माइनस का d प्लस का लेमडा बाई 2। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक रूल होता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। इसमें क्या रूल है कि अगर x की वैल्यू क्या हो 1 से बहुत स्मॉल हो, ठीक है। अब इसमें एक और देखिए, अभी भी d बहुत ज़्यादा बड़ा है लेमडा से, तो इसको 1 के कंपेयर में इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका d से d भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका मिल जाएगा लेमडा बाई 2। तो अगर आपका पथांतर लेमडा बाई 2 है तो जो आपका कलांतर मिलेगा ये कितना मिल जाएगा आपको पाई। इसलिए हम लिख सकते हैं जो d से इक्वेशन जाएगी वो कैसी हो जाएगी, a कॉस ओमेगा टी प्लस का पाई। तो इसको अगेन क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं वाई डी बराबर माइनस का a कॉस ओमेगा टी। ओके, चलिए, तो ये आपको 4 इक्वेशन आपको मिल गया कि ए बी सी स्रोत से कैसे सिग्नल R1 पे पहुंचेगा। अब चलिए यही काम हम R2 पे करते हैं। तो देखिए, जब यही काम आप R2 पे रिपीट करेंगे तो आपको क्या करना होगा, इस बार मान लेते हैं कि जो B वाला सिग्नल है, B वाला स्रोत है, यहां से जो सिग्नल पहुंचेगा वो कुछ होगा वाई बी बराबर A कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो अब B के साथ अब देखिए A का कितना होगा। तो देखिए जो A से यहाँ पर सिग्नल पहुंचेगा इसका हमको निकालना है पथांतर। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी लेमडा बाई 2 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप इसको लिखेंगे तो ये आपको पथांतर मिलेगा रूट ऑफ डी स्क्वायर लेमडा बाई 2 का स्क्वायर माइनस का डी। ओके, तो अब क्या करिए, इसको फिर से लिखिए इस तरह से 1 प्लस लेमडा स्क्वायर 4d स्क्वायर पावर 1 बाई 2, ये हो जाएगा माइनस डी। अब अगेन आपको ये दिख रहा है कि ये जो d है ये लेमडा से काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि लेमडा स्क्वायर अपॉन 8d स्क्वायर। और बच्चों ये वैल्यू बहुत ही कम होगी तो इसको लगभग हम क्या बोल सकते हैं, 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको 0 बोलेंगे तो बताइए पथांतर अगर 0 होगा तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो भी आपको मिलेगा डेल्टा पाई, ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको 0 मिल जाएगा। इसलिए जो इक्वेशन मिलेगा ए से वो लगभग आपको वही मिलेगा जैसा कि बी से होगा। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि जो सी से मिलेगा, क्योंकि ए और सी बी के रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल तरीके से हैं, तो वहां से भी आपको सिमिलरली आपको यही इक्वेशन मिलेगा। और आप डी को ध्यान से देखिए, तो बी और डी के कंपेयर में पथांतर लेमडा बाई 2 है, तो जो कलांतर आएगा वो कितना आएगा, पाई। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो वाई डी होगा वो हो जाएगा माइनस का ए कॉस ओमेगा डी। तो अब देखिए फाइनल कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं। तो जो आपका पहला सवाल था इसमें देखिए क्या कह रहा था, अब ये आप पूरा आप निकाल चुके हैं। तो अब इसमें आते हैं हम लोग इसके पहले वाले सवाल पे। तो जो पहला वाला इसमें आपसे पार्ट पूछा था उसमें ये पूछा था कि कहाँ पे सिग्नल ज़्यादा होगा। तो क्या करेंगे, मान लीजिए वाई R1 पर रिजल्टेंट निकालिए। जब आप चारों को जोड़ेंगे तो आप ध्यान से देखिए, जब आप लिखेंगे वाई ए प्लस वाई बी प्लस वाई सी प्लस वाई डी, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपको देखिए क्या मिलेगा। देखिए ए कॉस ओमेगा टी वाई ए था, वाई बी माइनस ए कॉस ओमेगा टी। तो बेटा यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस का ए कॉस ओमेगा टी, और फिर सी वाला कितना था, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो सी वाला कितना है, सी वाला है आपका ए कॉस ओमेगा टी, और डी वाला कितना है, डी वाला है आपका माइनस ए कॉस ओमेगा टी। तो देखिए मिलके कितना हो जाएगा 0। यानी ये बोलेंगे कि R1 पे कोई सिग्नल ही नहीं पहुंच रहा क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी बोलिए 0 है। सिमिलरली वाई R2 पे निकाल लीजिए। तो अगेन जोड़िए, देखिए अगेन वाई ए वाई बी वाई सी जोड़िए तो कितना मिलेगा, वाई ए कितना आ रहा है, ए कॉस ओमेगा टी, और वाई बी कितना है, ए कॉस ओमेगा टी, और वाई सी कितना है, ए कॉस ओमेगा टी, और वाई डी कितना है, माइनस का ए कॉस ओमेगा टी। तो ये आपका मिल जाएगा, कितना मिलेगा रिजल्टेंट, ट्वाइस ए
कॉस ओमेगा 2, ठीक है, ओमेगा टी। तो अब आप यहाँ का दिख रहा है बच्चों कि इसकी कुछ इंटेंसिटी होगी R2 पे, क्योंकि देखिए एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जब इसमें आप इंटेंसिटी लिखोगे एट R1 तो ये 0 हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, इसमें आप बोल सकते हो कि R2 पे सिग्नल मिल रहा, R1 पे नहीं मिला, मतलब जो अभिग्राही R2 होगा वो बृहत्तर सिग्नल होगा। तो पहले का तो आंसर मिल गया। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट में ये कह रहे हैं बी को बंद करने पे, अगर मान लीजिए बी को अगर बंद कर दें तो बताइए इसमें से क्या इक्वेशन चेंज होगा। देखिए अब लिखेंगे YR1, तो इसमें जब b को आप बंद कर देंगे तो आपको क्या इक्वेशन मिल जाएगा, ये वाला टर्म जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको टर्म दिख रहा है ये नहीं रहेगा, तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन सीधे सीधे a cos ओमेगा t, और YR2 क्या मिलेगा, फिर b वाले को गायब करिए, तो b वाले को जब आप गायब करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा अगेन a cos ओमेगा। देखिए दोनों इक्वेशन सेम मिल रहा, तो बोलेंगे दोनों बराबर का सिग्नल शो करेंगे, ठीक है, बराबर सिग्नल दिखाएंगे। ओके, अच्छा, अब आपसे कह रहा तीसरे पार्ट में, देखिए तीसरे में क्या कह रहा है, तीसरे में कह रहा डी को बंद करने में। अगर डी को बंद करेंगे तो देखिए फिर R1 लिखिए, तो देखिए डी वाला टर्म जब गायब करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा a cos ओमेगा t, और YR2 कितना मिलेगा आपको, जब d को आप बंद करेंगे तो ये हो जाएगा 3a cos ओमेगा t। देखिए इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो बोलेंगे इस केस में इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी R2 बृहत्तर सिग्नल शो करेगा, ठीक है, हो जाएगा। अब इसमें आपसे कह रहा है एक चौथा पार्ट, तो चौथा पार्ट में देखिए ये जो D वाला पॉइंट है ये क्या बताएगा, तो ये R2 बताएगा कि D बंद है, और R1 क्या बताएगा, कि B बंद है, ठीक है, ये आप पीछे प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।